भारत के राम का वैश्विक स्वीकार हुआ है। प्रफुल्ल भाई शुक्ल। वटार में राम कथा का मंगल आरंभ। वटार जयसिंह फलिया सुप्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव मंदिर में विश्वविख्यात कथाकार प्रफुल्ल भाई शुक्ल की 866वीं मानस मनोरथी राम कथा का आज मंगलमय आरंभ हुआ। ठाकरजी एवेन्यू में सुबह 10 बजे काकभुसुंडी रामायण के पाठ के साथ प्रथम दिन का रामायण दशांश यज्ञ संपन्न हुआ। इससे पूर्व सविताबेन पटेल, नानी वाकड़ और हार्दिक सुमन भाई पटेल उसके निवास स्थान से कलशधारी बहनें और ढोल नागाड़े के साथ विशाल संख्या में उपस्थित जनसमूह के साथ भव्य पोथी यात्रा प्रस्थान हुई। मुख्य यजमान कपिल भाई पटेल और उनके परिवार द्वारा पोथी और व्यास जी का पूजन हुआ। कथा का मंगलमय दीप प्रज्वलन जिग्नेश भाई डी पटेल, युवा नेता आशीष भाई पटेल, हिंदू जागरण मंच, राजेश भाई उपाध्याय, भीमपुर, सिंपल बेन, अमृत भाई पटेल, दाबेन, नरेंद्र भाई पंड्या, वलसाड़ के हाथों हुआ। कथा के आयोजक समस्त ब्रह्म समाज के अग्रणी भीमपुर वाले चेतन भाई जोशी द्वारा रामायण का प्रश्न पूछा गया। मनसुख भाई उपाध्याय और जगदीश जोशी ने वेद मंत्रोच्चार किए। कथाकार प्रफुल्ल भाई शुक्ल ने व्यासपीठ से कहा कि जिसके अंदर मानवत्व का निर्माण हुआ हो वही राम कथा का अधिकार है। हर रोज दोपहर 3 से 6 बजे तक चलने वाली इस राम कथा में शिव पार्वती विवाह, राम जन्मोत्सव, सीताराम विवाह, केवट प्रसंग, भरत चरित्र, रामेश्वर पूजा, राम राज्याभिषेक आदि उत्सव मनाए जाएंगे। सभी भक्त जनों को कथा श्रवण करने का निमंत्रण दिया गया। जय श्री राम। आज वापी तालुका के वटार गांव में कोटेश्वर महादेव के सानिध्य में हमारे कर्मकांड के आचार्य चेतन भाई जोशी और दमन प्रदेश ब्रह्म समाज के द्वारा राम कथा का मंगल आरंभ हो रहा है। ये राम कथा की विशिष्टता ये है कि इस राम कथा को मानस मनोरथी नाम दिया गया है। इसका अर्थ ये है कि हमारे चेतन भाई जोशी रामायण में से दररोज एक एक प्रश्न करेंगे जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं, और इस प्रश्न का उत्तर इस कथा के अंदर समन्वित किया जाएगा। ये कोटेश्वर महादेव बड़ा प्रसिद्ध महादेव मंदिर है। यहाँ दूसरी बार मैं राम कथा करने आया हूँ। यहाँ के इस प्रदेश के जो लोग हैं ये सब राम कथा के प्रेमी हैं और बहुत उत्साह आनंद के साथ राम कथा में शामिल हो रहे हैं। सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। भारत के राम का वैश्विक स्वीकार हुआ है। आज दुनिया को पता चला है कि राम ही विश्व के भगवान है, राम ही विश्व के आदर्श है और राम ही विश्व के सुख शांति और समृद्धि का परिणाम है। इसलिए ये राम कथा का आयोजन जो किया गया है इससे बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ। हमारे चेतन भाई जोशी और उसकी पूरी टीम इस राम कथा को सफल बनाने के लिए काम पे लग गए हैं। उनका पुरुषार्थ ये राम कथा को सफल बनाएगा। सुफल और सफल दोनों भगवान की कृपा से होए, ऐसी अभ्यर्थना मैं व्यक्त करता हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम। लक्ष्मणस्य वामे च जनकात्मज पुरुतो मारुतयस्य तं वन्दे रघुनंदनम। कोटेश्वर की पावन धरती के ऊपर दबंग कथाकार प्रफुल्ल भाई शुक्ल द्वारा 866वीं कथा मानस मनोरथी कथा नाम इसलिए रखा गया है। इसमें हर रोज हम एक प्रश्न करेंगे और उनका उत्तर प्रफुल्ल भाई देंगे। ये राम कथा के माध्यम से गांव में एकता है, तन की शांति मिले, मन की शांति मिले, धन की शांति मिले। और कथा और कथी में फर्क क्या है ये कथा के अंदर आपको पता चलेगा। साल ओढ़ के कथाकार नहीं बना जाता, इसके लिए पढ़ना पड़ता है रामायण और भागवत। और हमारे प्रफुल्ल भाई जैसे मान जाता कथाकार जब कथा करते हैं तो उसका एक अलग ही माहौल बनता है। सबका साथ, सबका विकास के साथ ये कथा की जा रही है प्रफुल्ल भाई द्वारा, और सफलता ऐसी मिले हमको कि भगवान हमारा भी कल्याण करे और पूरे गांव वासियों का कल्याण करे। इसलिए सबको मैं आह्वान करता हूँ प्रफुल्ल भाई की कथा में आइए और कथा सुनिए। अस्तु अस्तु अस्तु।